हेलो एवरीवन, क्लास 12th विषय हिंदी पाठ संख्या 1 सिल्वर वेडिंग। डियर स्टूडेंट, वितान पुस्तक का लेसन फर्स्ट। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा इसमें अब तक कि किस तरह आधुनिक और परंपरागत विचारों से परिवार में तालमेल नहीं बैठता। इसी पर आधारित ये पाठ है, न्यू जनरेशन और ओल्ड जनरेशन। ठीक है, पुराने विचारों वाले लोग और न्यू जनरेशन वाले लोग अगर दोनों एक दूसरे के अनुसार अपने आप को नहीं बदलते तो परिवार में तालमेल ठीक से नहीं बैठ पाता। ठीक है, न्यू जनरेशन के बच्चे ये चाहते हैं कि माता पिता हमारे बड़े हमारे अनुसार चलें, लेकिन बड़े बुजुर्ग ये चाहते हैं कि जैसा हम कहें उस अनुसार चलें। तो इस अनुसार घर में एडजस्टमेंट ठीक प्रकार से नहीं बैठ सकता। इसी पर आधारित ये कहानी थी, जैसे मैं आपको बता रही थी सिल्वर वेडिंग, कि किस तरह यशोधर बाबू को घर में अपने ही घर में अपमानित होना पड़ता है हर समय। ठीक है, और उन्हें ये सब चीज़ें जो न्यू जनरेशन के बच्चे जिस तरीके से उनका रहन सहन, खान पान, पहनावा, ये सब चीज़ें यशोधर बाबू जो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं समहाउ इम्प्रॉपर लगता था उन्हें। ठीक है, अब देखिए उन्हें ये भी लगता था कि पूरी लाइफ मैंने जिस नौकरी को करके 1,500 रुपये, अब रिटायरमेंट पे जाके मेरी वेतन 1,500 रुपये हुआ और उनका बेटा 1,500 रुपये तनख्वाह ले रहा है, तो उसे ऐसा लगता है कि 1,500 रुपये देने वाली इस नौकरी में ज़रूर कुछ पेच होगा, अर्थात कुछ गड़बड़ होगी। या देखिए अब यहीं से ही पढ़ रहे हैं हम। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है। यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना असंभव, देखिए बेटा संभव से पहले ये है जो शब्द लगा है ये उपसर्ग है। जब वह पिछले साल अलाइड सर्विस की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था, तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। उसका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया और उसकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली आ रही है, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वहाँ समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि वे खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा कर दे। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। किसे बेटा, ये सब किसे अच्छा नहीं लगता? यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि यशोधर बाबू को ये लगता है कि इस तरीके से इन बच्चों में संस्कार नहीं है। ठीक है, ये किसी के दुख दर्द को नहीं समझते। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी समहाउ जचती है। एनीवे, जनरेशन में गैप तो होता ही है, सुना ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देता है पिता। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी, बेटा जो उनकी पत्नी है वो अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मोड़ बना डाला है। कुछ यह कि जब वो विवाह करके आई थी तो संयुक्त परिवार में रहती थी। ठीक है, संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने भी इनका पक्ष नहीं लिया, बस जेठानियों के चलने दी। उसका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया कि मैं जवान औरत नहीं बल्कि बुढ़िया, जितने भी नियम बुढ़िया ताई के लिए थे वे सब मुझ पर भी लागू करवाए। ऐसा कहती है कि घर वाली बच्चों से बच्चे सबसे सहानुभूति व्यक्त करते हैं। फिर वे यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती है, तुम्हारी ये बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरी समझ में नहीं मानते तो इसका कोई कसूर नहीं। मैं भी इस बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक संभव होगा। देखिए यशोधर बाबू की जो पत्नी थी बेटा, उन्होंने समय के अनुसार अपने आप को ढाल लिया था।
ठीक है, वो समय के अनुसार मोड बन गई थी। कुछ ये भी कि बच्चों के अनुसार। दूसरा, जब वो पहले विवाह करके आई थी, संयुक्त परिवार में रही, उसने बहुत ज़्यादा परेशानियां झेली, तो आज उसे ये लगता है कि आज समय आया है अपनी लाइफ जीवन व्यतीत करने का। धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घर वाले आधुनिकाओं सा आचरण करती हैं, तो यशोधर बाबू शानले बुढ़िया चटाई लहंगा बूढ़ी मुँह मुहासे लोग। देखिए, यशोधर बाबू की पत्नी जब अपने आप को मोड़ बनाकर रहती है तो यशोधर बाबू उनकी मजाक बनाते हैं। जिस जगह किशंदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से पूछा कि क्या ये बेटर नहीं रहता कि किशंदा की तरह घर गृहस्थी की बावली न पालता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। देखिए, यशोधर बाबू को अपना घर परिवार बच्चे किसी से मोह नहीं, क्योंकि कोई भी यशोधर बाबू की रिस्पेक्ट नहीं करता, उसे मान सम्मान नहीं देता। क्यों? क्योंकि यशोधर बाबू पुराने विचारों के व्यक्ति हैं, ठीक है। वो अपने पुराने ही विचारों पर चलना चाहते हैं, अपने बच्चों के अनुसार वो अपने आप को डालना नहीं चाहते। तो एक दिन यशोधर बाबू को ऐसा लगता है कि मैंने विवाह भी ना किया होता तो ज़्यादा अच्छा था। फिर बेटा उसे ये लगता है कि किशंदा ने भी विवाह नहीं किया तो अंत उसका कितना बुरा हुआ, ठीक है। फिर उसका ध्यान उस ओर, जब किशंदा नौकरी करते थे जब तक तो ठीक था, बुढ़ापा आया तो बुढ़ापा सुखी नहीं था, ठीक है। और जब उनकी मृत्यु हुई तो कोई भी उनके पास नहीं था, तो उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा। जब वो नौकरी से रिटायर हुए, हद हुई उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। स्वयं यशोधर बाबू उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार। किशंदा कुछ साल राजेंद्र नगर किराए का क्वार्टर लेकर रहे, फिर गांव लौट गए और साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। ज़्यादा पेंशन खा नहीं पाए बेचारे। विचित्र बात यह है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं हुई, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूझता ही चला गया। जब उसने एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा तो उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया हुआ, यानी पता नहीं क्या हुआ। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनके रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी तो मौत हो जाती है। यह जानते हैं यशोधर जी, बच्चों का होना भी जरूरी है। अब यशोधर बाबू क्या सोचे, एक बार तो उन्हें ऐसा लगता है कि विवाह ही ना किया होता ज़्यादा अच्छा था। फिर दूसरी बार जब किशंदा के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि बच्चों का होना भी जरूरी है। ये सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं, ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उसके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष किशंदा से सुनी हुई यह बात नहीं भूले कि गधा पचीसी से कोई क्या करता। इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। गधा पसीचियता, बचपन में तो हर कोई शैतान होता है, ना समझ होते हैं, बाद में सब समझदार हो जाते हैं। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि किशंदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुरापात की। देखिए, यशोधर बाबू को फिर किशंदा की ये बात याद आती है कि जैसे किशंदा कहते थे कि यंग एज में तो बच्चे शरारत करते हैं, ना समझ होते हैं, कोई इन पे जिम्मेवारी नहीं होती, मस्त मौला जीवन व्यतीत करते हैं। फिर को उसने किशंदा की बात याद आती है कि मैंने जवानी में 50 खुराफात की। ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे से खिड़की से कूद कर सेकंड शो सिनेमा देखना, कौन सा कर्म ऐसा जो मैंने नहीं किया। जिम्मेदारी सिर पर पड़ेगी, सब अपने ही आप ठीक हो जाएंगे। यह भी किशंदा से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है। विरासत में मिला, अर्थात किशंदा से ये सीख भी सीखी कि जब व्यक्ति के सिर पर जिम्मेदारी आती है तो हर कोई समझदार हो जाता है, जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है
कि अगर मेरे पिता जब नहीं गुजर गए तब मैं मैट्रिक में था तो शायद मैं भी गधा पचीसी के लंबे दौर से गुजरता। अब यशोधर बाबू क्या कह रहे हैं कि बचपन में मेरे पिता की मृत्यु होने के बाद मैं समय पे ही जिम्मेदार बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर लो। यह बात यशोधर जी कभी कभी तजिया कहते हैं, लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती है वह बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उनका सनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन 2 के 4 करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मजदूर है जो उसकी रीत मंजूर करे। दुनियादारी के हिसाब से देखिए यशोधर बाबू कह रहे हैं कि उनके बच्चे ज़रूर उनकी किसी बात को मानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन बाहर के लोग यशोधर बाबू को बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं। ठीक है, उनका कहना सही हो सकता है। बच्चे ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भर के भयंकर भूल की, किंतु समहाउ यशोधर बाबू को किशनदा की यह उक्ति अब भी जचती है। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सियाने उनमें रहते हैं। देखिए यशोधर बाबू को किशनदा की यह उक्ति अब भी जचती है कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सियाने उनमें रहते हैं। तब तक सरकारी नौकरी, जब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर, बस गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि जहां जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। इस बात को यशोधर भी अच्छी तरह समझते हैं। बच्चे बहस में भी जब यह तर्क दोहराते हैं तो उनसे कोई जवाब देते नहीं बनता। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी और आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रहेगा। ठीक है, अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं। जब पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमी को तो हर तरफ की सोचनी चाहिए, तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते, उनमें तो एक ही तरह की सोचने वाले होते हैं। कहते हैं और कहकर लगभग नकली सी हंसी हंसते हैं। जितना ही इस लोक की जिंदगी यशोधर बाबू को यह नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रहे हैं, उतना ही वह परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रहे हैं। तो उन्होंने बिरला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़कर। जैसा कि बेटा आपको बताया था कि यशोधर बाबू ऑफिस से 5 साढ़े 5 छूटने के बाद भी यशोधर बाबू जो थे वो अपने घर 8 बजे पहुंचते थे, क्योंकि घर जाने का उनका मन नहीं करता था। उन्हें लगता था कि घर में उनकी कोई रिस्पेक्ट होती नहीं, कोई इज्जत होती नहीं, कोई उनका मान सम्मान नहीं। तो उन्हें लगता था जितना देर से जाऊं उतना ही भला। अब देखिए बिरला मंदिर जाते हैं यशोधर बाबू, वह मंदिर में आराधना करते हैं, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े, असीक का फूल चुटिया में घोसा और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुँचे जहाँ एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे। अफसोस आज प्रवचन सुनने में यशोधर बाबू का मन खास लगा नहीं। सच तो यह है कि वे भीतर से बहुत धार्मिक अथवा कर्मकांडी है नहीं। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किशनदा द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रह रहे। जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी किशनदा की तरह रोज मंदिर, किशनदा के ही आदर्शों को इन्होंने अपनाया। किशनदा के अनुसार ही सारे कार्य यशोधर बाबू करते थे। किशनदा इनका दोस्त था। ठीक है, किशनदा ने पूरी उम्र बेटा विवाह नहीं किया। ठीक है, ये किशनदा की तरह ही ये पूजा पाठ भक्ति, जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी किशनदा की तरह रोज मंदिर जाने,
संध्या पूजा करने, गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे। अगर कभी उनका मन शिकायत करता है कि इस सब में लग नहीं रहा, तब उससे कहते हैं कि भाई लगना चाहिए। तो वह माया मोह के साथ साथ भगवान भजन को भी कुछ स्थान देना होगा नहीं। नई पीढ़ी को देकर राजपाट तुम लग जाओ, बाट वन प्रदेश की है, जो करते हैं जैसा करते हैं करें। हमें तो अब इस वर्ल्ड की नहीं, इसकी लाइफ की नहीं, उसकी चिंता करनी है। वैसे अगर बच्चे सलाह माने, अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है, अब नहीं मानेंगे तो न माने। देखिए यशोधर बाबू को बेटा ये बात बहुत महसूस होती थी कि घर में उनकी कोई बात नहीं मानता, ठीक है। और उन्हें ये लगता था कि पूजा पाठ भक्ति बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं थे, लेकिन अपने मित्र किशनदा के अनुसार डेली पूजा पाठ किया करते थे। कई बार ऐसा होता था कि बोलते थे कि मेरा पूजा में ध्यान नहीं लगता। यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का कि यह भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए। गीता महिमा सुनो, ठीक है बेटा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जितना पढ़ाए बेटा इसे अच्छे से पढ़ना, सुनना, कोई भी डाउट हो अपने डाउट्स क्लियर करना। ओके बेटा, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।